हेलो, नमस्कार छात्रों। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन का 5वां पाठ वीर रस के कवि जो भूषण द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें भूषण द्वारा रचित 5 कवित्व यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से हम एक का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक पदों का, एक एक छंद का अध्ययन अपन एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखते हैं, पहला कवित्व देखते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। एक पंक्ति अगले पेज में है ये। तो पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अगर हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड अच्छे से देख लिए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्दार्थ हम याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। शब्दार्थ के कारण से हम इजीली इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। साजी का मतलब है सजाकर। चतुरंग सैन मतलब सेना के 4 अंग होते हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक, वो चतुरंगिणी सेना कही गई है। अंग मतलब शरीर में, उमंग मतलब उत्साह, धारी मतलब धारण करके। सरजा ये शिवाजी की उपाधि है, सरजा शिवाजी, ठीक है, सरजा इसकी शिवाजी की उपाधि है। जंग मतलब युद्ध। बनत का अर्थ है कहते हैं, भूषण बनत मतलब भूषण कहते हैं। नाद मतलब ध्वनि, बिहद मतलब भारी या भयंकर, नगारन नगाड़ों की। नदी और नद, नदी मतलब नदी होती है, नद जो बड़ी नदी होती है उसको कहा गया है, बड़ी नदी को नद कहा जाता है। गैवरन, गैवरन का अर्थ है हाथी, हाथियों। रलत है मतलब बहता है या बहते हैं। एल फैल, एल फैल का अर्थ है फैल कर चलना। और खैल बैल का मतलब है खलबली मचा देना। खलक में मतलब संसार में, गैल गैल मतलब सभी जगह या गली गली में। गजन की ठैल पैल, गजन मतलब हाथी की, ठैल पैल मतलब धक्का मुक्किया, एक तरह से धक्कों से। सैल मतलब पर्वत, और उछलत है मतलब उखड़ते हैं, कि हाथियों की ठेल पैल से, धक्कों से पर्वत भी उखड़ जाते हैं। तारासो, तारे के समान। तरनी मतलब सूर्य। धूरी धारा, धूल का उड़ना। जिमी जैसे, उदाहरण अलंकार का वाचक शब्द है ये। थारा, थारा का मतलब है थाल, और पारा एक द्रव पदार्थ आता है, द्रव धातु। पारा जो कि थर्मामीटर में अपन टेम्परेचर नापने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पारावार समुद्र को कहा गया है। यूँ हलत है मतलब इस प्रकार हिलता है। अब हम इसका कक्षा 12 के अकॉर्डिंग इसका प्रसंग देखते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। 4 नंबर का प्रश्न होता है, 1 नंबर का प्रसंग होता है, 2 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर का विशेष। तो पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें इसका प्रसंग बनाना है। प्रस्तुत कवित्व छंद हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि भूषण के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि शिवाजी की विशाल सेना के युद्ध के लिए जाते हुए समय का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। ठीक है, ये इसका प्रसंग हो गया कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। जब युद्ध के लिए शिवाजी जाते हैं उस समय का अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी, देखो भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि जब सरजा शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं, युद्ध में जीतने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को साजी मतलब सजाकर और अपने अंगों में उमंग अर्थात उत्साह को धारण करके चलते हैं, तो सेना के नगाड़ों की,
बिहद मतलब भारी, नाद मतलब आवाज, तो सेना के नगाड़ों की भारी आवाज गूंजने लगती है। फिर से देख लीजिए, भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं, भनत, भनत का अर्थ है कहना, कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी, कौन सा शिवाजी, सर्जा शिवाजी, ये इनकी उपाधि है, कि जब सर्जा शिवाजी युद्ध में जीतने के लिए चलते हैं तो अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, साजी मतलब सजाकर, और अंग में या अपने मन में या अपने शरीर में उत्साह धारण करके जब चलते हैं तो सेना के नगाड़ों की भारी आवाज गूंजने लगती है। युद्ध के लिए जाने से पहले, युद्ध पर जाने से पहले नगाड़ों की आवाज़ हुआ करती थी, नगाड़े बजाए जाते थे कि ये सेना अब युद्ध पर जा रही है, ये एक तरह से उनका संदेश हुआ करता था। आगे देखिए, नदी नद मद गैबरन के रलत है। मद का मैंने नहीं बताया था शब्दार्थ में, मद होता है हाथी के कनपट्टी से निकलने वाला एक द्रव पदार्थ होता है, जब वो मस्ती में चलता है तब वो द्रव पदार्थ निकलता है कनपट्टी से। हाँ, मद गैबरन के रलत है, हाथियों की कनपट्टियों से टपकने वाले मद से जो द्रव निकलता है कनपट्टी से, उससे नदी और नद, नदी और नद, नद मतलब बड़ी नदी, बहने लगते हैं। बताओ, इतना द्रव भी कभी निकलते देखा होगा? नहीं। मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि भूषण शिवाजी का कर रहे हैं कि जब शिवाजी की जो सेना जा रही है, हाथी घोड़े रथ और जो पैदल जा रहे हैं, तो उनमें जो हाथियों की कनपट्टी से निकलने वाले मद से नदी और नद दोनों बहने लगे हैं। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, शिवाजी की सेना के फैलकर चलने से, एल फैल का अर्थ है फैलकर चलने से, खलक में संसार में, गैल गैल मतलब गली गलियां सभी जगह, खैल बैल खलबली मच जाती है। शिवाजी की सेना के फैलकर चलने से संसार में सभी जगह खलबली मच जाती है, और गजन की ठैल पहले सैल उछलत है, और जो सेना के जो हाथी हैं उनके धक्कों से बड़े बड़े पर्वत, सैल मतलब पर्वत या बड़ी बड़ी चट्टान भी क्या हो जाती हैं, उखड़ने लग जाती हैं या उखड़ने लगती हैं। विशाल सेना से, आगे देखिए, 1300 तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, 1300 तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जो विशाल सेना है शिवाजी की, उसके चलने से जो उड़ने वाली धूल है, धूरी धारा मतलब धूल का उड़ना, जो उड़ने वाली जो धूल है उसमें तरनी मतलब सूर्य भी किसके समान, 1300 तारे के समान छोटा सा दिखाई देता है। जिमी मतलब जैसे सूरज भी एक छोटा सा तारा हो, ऐसा वो दिखाई देता है। और क्या होता है, अंतिम पंक्ति देखिए, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। जो धरती है उसके हिलने से, धरती के हिलने से जब सेना चलती है, इतनी विशाल सेना जब शिवाजी की युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो धरती हिलती है, और धरती हिलने से क्या होता है, जो समुद्र है वो भी थाल पर रखे पारे को लेकर या पारे के समान इधर उधर लुढ़कता रहता है। समुद्र, पृथ्वी को हम एक तरह से थाल माना गया है यहाँ पर, कि पृथ्वी पर थाल पर रखे हुए पारे के समान क्या लुढ़क रहा है, समुद्र इस प्रकार से लुढ़क रहा है जैसे थाल पर रखा हुआ पारा इधर उधर लुढ़क रहा हो। इतनी खतरनाक तरीके से शिवाजी की सेना युद्ध के लिए जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर शिवाजी की सेना का जो युद्ध क्षेत्र का जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। वीर रस है, ओज गुण है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है, उदाहरण अलंकार भी है। 1300 तरनी में तारे के समान, 1300 में क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अनुप्रास आपको पता है जगह जगह वर्णों की आवर्ती हो रही है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और सेकंड लास्ट पंक्ति में मैंने आपको बताया जिम्मी के कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। और ओजपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा है, जो कवि भूषण है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं भूषण के अगले कवित्व में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।